वंदे मातरम बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 वर्ग और वर्गमूल 6.1 भूमिका। आप देख रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा होता है। यहाँ पर दिया है कि एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, दो का दो दूनी चार, तीन का तीन तिया नौ, चार का पाँच का 6 8 ऐसा दिया हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 9 25 64 ये दूसरी संख्याओं में क्या विशेषता है कि ये सभी वर्ग में है। यानी जो आप देखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या के जो होते हैं वो है 1 4 9 16 25, ये संख्याएं हैं वर्ग में, इन्हें हम कह सकते हैं कि ये वर्ग में है। ठीक है, तो क्या 32 एक वर्ग है? ठीक है, तो इसके लिए आप जानते हैं कि 5 का वर्ग कीजिए 25 और 6 का वर्ग कीजिए तो 36 आता है। और 32 ये वर्ग संख्या है। यदि 32 एक वर्ग संख्या है तो एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग होना चाहिए, यानी 5 और 6 के बीच हो, परंतु 5 और 6 के बीच कोई प्राकृतिक संख्या नहीं आती है। ठीक है, अब इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर कि जो भी संख्या यानी पूर्ण वर्ग संख्या के लिए कौन कौन सी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग होंगी। ऐसी संख्याएं जो 1 4 9 16 ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, शेष बाकी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वर्ग संख्याओं के गुणधर्म, कि जो वर्ग संख्याएं उनके गुणधर्म, जैसे संख्या 1 है तो 1 का अगर हम वर्ग करते हैं, फिर 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 3 तिया 9 होता है, 4 का 4 चौक 16, 5 का 5 पचा 25, 6 का 6 छक 36, 7 का वर्ग करते हैं तो 7 49 आता है, 8 का वर्ग करते हैं ऐसे 8 का वर्ग तो 8 28 64 आता है, यानी 64। 9 का वर्ग करते हैं, 9 का वर्ग करते हैं तो 9 गुणे 9 बराबर 81 आएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आप 10 का करते हैं। ठीक है, 10 का वर्ग, जैसे 10 है इसका वर्ग, तो 10 का वर्ग करेंगे तो 10 गुणे 10 यानी आपका आएगा 100। उसी तरह से आप दूसरी संख्या ले लीजिए, जैसे 11 है, 11 का वर्ग करते हैं तो 11 गुणे 11 बराबर आपका 121 आएगा। फिर इसी तरह से 12 का वर्ग करें। ठीक है, अभी आप 12 का वर्ग करिए तो 12 का वर्ग आप करते हैं, ये 12 का वर्ग है तो 12 गुणे 12 तो आपका हो जाएगा 144। ठीक है, इसी तरह से आपका ये जो 20 तक की लिस्ट दी गई है, 13 का 169 होता है, 14 का 196, 15 का 225 वर्ग होता है, 16 का 256 वर्ग होता है, 17 का 289, 18 का वर्ग 324 और 19 का 361 और 20 का 400 वर्ग होता है। आप ये देख रहे हैं, और इसके आधार पर आप ये देख रहे हैं कि जो वर्ग संख्याएं हैं उनके इकाई के स्थान पर अगर 0 1 4 5 या 6 9 पर समाप्त होती है। ठीक है, यानी अगर ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0 1 4 6 है ना, और 4 5 और 6 और 9 हो, यानी ऐसी संख्याएं जिनकी इकाई के स्थान पर 0 1 4 5 6 9 है, तो वे संख्याएं आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। और दूसरी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 2 3 और 7 8 है तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग में नहीं होंगी। ठीक है, तो सवाल है कि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर कौन सी संख्याएं होंगी, तो 0 1 4 5 6 9, और ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 है वो पूर्ण वर्ग में नहीं है। ठीक है, ये आपके प्रश्न में काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। तो आप यहाँ देख लीजिए सारणी में, यहाँ पे कि आप देखेंगे कि यदि इकाई के स्थान पर अगर 1 है, यहाँ आप देखेंगे कि इकाई के स्थान पर अगर 1 है, यहाँ पे इकाई के स्थान पर अगर 1 है तो उसके पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक भी 1 होगा। ठीक है, और अगर इकाई के स्थान पर 4 है तो उसके वर्ग की संख्या, अगर मान लीजिए यहाँ 2 है तो उसके इकाई का स्थान पर 4 होगा, और 3 के वर्ग के इकाई के स्थान पर 9 होगा, और 4 का 6 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 7 का 9 होगा,
और 8 का 4 होगा और 9 का 1 होगा और 0 का 0 होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर इकाई के स्थान पर अंक अगर 1 है तो उसके वर्ग के इकाई का अंक क्या आएगा? 1। मान लीजिए किसी के इकाई का अंक है 1, अगर हम उसका वर्ग निकालते हैं तो उसका वर्ग करते हैं, जैसे 1 का वर्ग हमने किया तो 1 आया। अब मान लीजिए आपका 11 है, 11 के वर्ग करते हैं, इसके इकाई का अंक देखिए 1 है, अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो उसके जो इकाई का अंक होगा वो भी 1 आएगा। कैसे? देखिए 11 गुणे 11 बराबर 121। अब देख लीजिए इसके इकाई का अंक 1 आया। चलिए अभी दूसरा देखिए उदाहरण कि मान लीजिए कोई संख्या है जिसके इकाई के स्थान पर 3 है, तो 3 का क्या आएगा? 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुणे 3 बराबर 9। यानी अगर जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 3 है और उसका हम वर्ग करते हैं तो 9 आएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका 13 है, 13 का वर्ग करेंगे तो 13 × 169 169। देखिए इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 9 आएगा। तो आपने सीखा कि अगर किसी संख्या की इकाई के स्थान पर अगर 3 है और उसका हम वर्ग करते हैं तो उसके इकाई के स्थान पर 9 आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 6 है, अंक 4 है मान लीजिए, तो उसके वर्ग के इकाई का अंक 6 होगा। कैसे? मान लीजिए आपका संख्या है 4, तो 4 का अगर आप वर्ग करते हैं तो आपका उत्तर आएगा 16, जिसके वर्ग के इकाई का स्थान है 6। इसी तरह मान लीजिए आप ले लीजिए 36, मान लीजिए किसी संख्या 4 का लीजिए तो मान लीजिए 14 ले लीजिए, 14 का वर्ग करेंगे तो 14 का 14 हम 206 नहीं इसका करेंगे तो 13 × 169 14 जो 14 का गुणा कीजिए तो 4 चौक 16 और 14 चौक के 56 और 14 × 14 है ना, यानी कि 14 चौक के 56 और 14 5 1 6 यानी 166 है, यानी इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, आपने देखा कि अगर किसी संख्या के वर्ग के इकाई का जो है 6 है तो उसका 6 आएगा, 4 का 6 आएगा और 6 वाले का भी 6 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रश्न को, यहाँ पर जब कोई वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होती है तो जिस संख्या का वर्ग इकाई का अंक या तो 4 या 6 होगा, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे कुछ रोचक और प्रतिरूप है कि वर्ग संख्या के बीच में, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ऐसे संख्याएं, तो 2 क्रमागत त्रिभुजीय आपस में जोड़ते हैं तो एक वर्ग संख्या हमें मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ चलिए वर्ग के बीच की संख्याएं, जैसे 2 3 4 हैं, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग करिए तो उसके बीच में ये संख्याएं आपको मिलेंगी। 2 वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या ढूंढिए तो इसमें बीच की संख्याएं 8 संख्याएं होंगी जो वर्ग संख्या नहीं होंगी। ठीक है, तो इसमें 2 3 और 7 8 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। और अगला देखेंगे आप यहाँ पे कि यहाँ पर बनता है कि जो n² और n+1² के बीच में 2n संख्याएं होते हैं जो 2 वर्ग के अंतर से एक कम होती है। ठीक है, आप इसको जो है आप लगा सकते हैं। विषम संख्याओं का जोड़, अगर एक विषम संख्या जोड़ेंगे, जैसे हमने 1 जोड़ा, 1 तो उसका 1 का वर्ग 1 आएगा, तो 1 और 3 जोड़ा तो 4 है, 4 का 2 वर्ग हुआ। 1 3 5 विषम संख्या जोड़े तो 9 हुआ, जिसका वर्ग 3 का वर्ग होता है। फिर 1 3 5 7 जोड़े, उसके बाद 16 हुआ। फिर 1 3 5 7 9 जोड़े तो 25 वर्ग हुआ। फिर 1 3 5 7 9 11 जोड़े तो 36 वर्ग हुआ। यानी आपने यहाँ देखा कि n विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो वर्ग है वो n² है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें हमने क्रमागत एक क्रम से संख्याओं का योग किया और ये विषम क्रमागत संख्याएं का है, तो ये विषम क्रमागत संख्याओं के लिए था। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ कि 25 में से 1 निकाले तो 24 आया, 24 में से 3 अब यहाँ पर आपको माइनस प्लस करने के लिए है, जैसे 25 है तो उसे आप कैसे पा सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी संख्या है 25, पूर्ण वर्ग है, तो 25 में 1 माइनस किया तो 24 आया। फिर 24 में आप डायरेक्ट 3 माइनस कीजिए तो आपका कितना आएगा? 21।
फिर 21 में आप डायरेक्ट कितना 5 माइनस करेंगे, तो 21 में से 5 गया तो कितना आया आपका 11 में से 5 गया 6 यानी 16 आया। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका सवाल दिया हुआ है जैसा मैंने अभी किया। फिर 16 में आप 7 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। फिर 9 में से आप फिर कितना माइनस करेंगे 9, तो आपका 0 आएगा। तो इस तरह से आप संख्याएं ले सकते हैं। और इस तरह से आप दे सकते हैं कि जो 25 है क्या है 25 है तो उसको आप 1 3 5 7 9 में दर्शा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए आपकी कोई और संख्या आप सोच लीजिए। मान लीजिए आपकी है मान लीजिए 14 है 9 है 9, तो 9 में से पहले आप 1 माइनस कीजिए तो आपका कितना आएगा 8। फिर 8 में से आप 3 माइनस कीजिए तो आपका कितना आएगा 5 आएगा। अब 5 में से फिर 5 माइनस करेंगे तो आपका 0 आ जाएगी। यानी 9 के लिए आप क्या बनाएंगे, 9 के लिए बनाएंगे 1 + 3 + 5, ऐसा। इस तरह से आप कर सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। 38 के लिए जैसे मैंने बताया फिर घटाते चले जाइएगा। ठीक है, इस तरह से प्रयास कीजिए कि ये पैसे आप बना सकते हैं। फिर क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग है, जैसे 3 का योग 5 का योग है ना, तो इसके लिए n² क्या है, एक माइनस करते हैं और एक प्लस करते हैं। जैसे n² -1 और n² + 1 बटे में 2, यहाँ बटे में 2, यानी एक प्लस एक माइनस करके आपको ये संख्याएं मिल सकती है। फिर दूसरा है कि 2 क्रमागत सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो ये प्लस माइनस के लिए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं संख्या कि आपका यहाँ संख्या मिल रही है, तो यहाँ पर एक में 11 है गुणे 13 है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, तो एक है 12 + 1 करेंगे, फिर एक है कि 12 माइनस 1 करेंगे तो आपका 11 मिलेगा, और एक में 12 प्लस करेंगे तो 13 मिलेगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिर आप उसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, फिर आप दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए कि भाई दोनों में क्या मिला आपका। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इस चित्र में कि आपको देखिए यहाँ पर जो, फिर आपने यहाँ 12² - 1 किया। इसी तरह से 13 गुणे 15 का भी आप कर सकते हैं, 14 - 1, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। यानी आपका एक सूत्र बन गया ये कि a² - 1 वाला, ये आपका एक सूत्र बना। फिर 6 वर्ग संख्याओं के प्रतिरूप, तो आप ऐसे इस रूप में दे सकते हैं, ये रोचक दिया गया है आप। ठीक है, इस तरह 7 का लिखना है तो 49, 67 का, ऐसे आप बनाते चले जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी है अपना प्रश्नावली 6.1, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो अब ये देखिए यहाँ 81 है ना, 81 के वर्ग के इकाई का अंक, अगर 81 का वर्ग करते हैं तो इसके इकाई का अंक क्या आएगा, एक संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 1 आएगा, यानी इसका जो आएगा 1 आएगा पहले वाले का। फिर 2 है ना, 272 वर्गों के इकाई का अंक, तो 2 वाले का क्या आता है, 2 का वर्ग के इकाई का 2 दूनी 4, यानी इसका जो आएगा 4 आएगा। फिर 9 का क्या आता है, 9 वर्ग के इकाई का अंक 1 आता है, तो इसका 1 आएगा। 3 का कितना आता है, तो आप देखेंगे कि 3 का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसके इकाई का अंक 3 × 3 = 9 आता है, तो 3 का 9 आता है। ठीक है, तो इसका जो चौथा है उसका 9 आएगा। यहाँ 4 है, 4 का अगर हम करते हैं तो 4 के इकाई का अंक 16 यानी 6 आता है, तो इसका 6 आएगा। फिर 7 के वर्ग के इकाई का अंक, 7 का जो होता है 7 × 7 = 49, यानी इसका वर्ग का इकाई का अंक 9 आएगा। फिर 8 के वर्ग के इकाई का अंक क्या आएगा, तो अगर 8 होता है तो 8 का अगर हम करते हैं तो 4 आता है, इकाई का अंक 4 आएगा। 0 के लिए 00 यानी 0 आता है। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल हो गया। फिर आपका दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, तो इसका कारण क्या है। ठीक है, तो पहली संख्या अगर आप देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसका वजह क्या है सकती है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपने देखा कि पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है, पूर्ण वर्ग संख्या के लिए इकाई के स्थान पर जिस संख्या की इकाई पे 2, 2, 3 और 5, 7, 8, यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8 है तो वो पूर्ण वर्ग में नहीं है। ठीक है, और अगर जिसके, और दूसरी चीज़ अगर डबल जीरो में है तो 1 0 या डबल जीरो में है तो वो भी पूर्ण वर्ग
ठीक है, नहीं हो सकती है। तो पहली संख्या आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके इकाई के स्थान पर 7 है, तो 7 के इकाई अगर आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग में नहीं है। यहाँ पर 3 है तो 3 भी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता। अब यहाँ पर 8 है, तो आपने सीखा कि जिसके इकाई के स्थान पर 2, 3 और 7, 8 होगा वो संख्याएं पूर्ण वर्ग में नहीं होंगी। अब देख लीजिए आप इस प्रश्न नंबर 2 में कि किसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 आ रहा है, तो वो क्या वो पूर्ण वर्ग में है। दूसरी चीज़ आपको ये भी देखना है यहाँ पर जीरो वालों के लिए, है ना, जीरो के लिए ये देखना है कि पहली संख्या उसकी जो एक जीरो होनी चाहिए या 3 जीरो अगर में है। अगर 1 जीरो है और 3 जीरो है तो वो भी पूर्ण वर्ग में नहीं है। तो फिर उसके लिए क्या होना चाहिए, डबल जीरो होना चाहिए या 4 जीरो एक साथ होना चाहिए। अगर ऐसा डबल जीरो है और 4 जीरो है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग में है, और अगर 1 जीरो है और 3 जीरो है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो अगर डबल जीरो है तो पूर्ण वर्ग है और नहीं है तो फिर नहीं है। तो ये आपको समझना है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। अब इसमें अच्छा लिया प्रश्न नंबर 2 देखिए, कौन संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए आपकी पहली ये नहीं है, 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 ये नहीं है और ये क्यों नहीं है, मैंने आपको रीजन बताया, फिर से बता रहा हूँ। जिसके इकाई के स्थान पे 2, 3, 7 और 8 है और 1 जीरो और 3 जीरो है, तो उसके इकाई के स्थान पर पूर्ण वर्ग संख्या वो नहीं हो सकती है। तो पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर 1, 4, 5, 7, 1, 4, 5 है ना, और 6 और 9 होता है। और जीरो में डबल जीरो, 4 जीरो ऐसा, तब वो पूर्ण वर्ग में है। अगर जिसके 1 जीरो है, 1 जीरो है या 3 जीरो तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब प्रश्न नंबर 3 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में से किसका वर्ग विषम संख्या होगा। आप देख लीजिए कि अगर 1 है तो उसका वर्ग करते हैं तो 1 आता है, तो जो कि 1 जो है वो विषम संख्या होती है। अगर किसी संख्या के इकाई का स्थान पर 6 है, 6 का वर्ग हम करते हैं तो 6 6 36 आता है, जो कि सम संख्या है, तो दूसरे वाले का सम होगा। ठीक है, अगर 9 वाले के लिए देखते हैं। अब जो 9 है, 9 का वर्ग करते हैं तो उसका 9 9 81 यानी 1 आता है, तो यानी ये विषम संख्या होगी। और 4 के लिए 4 चौक 16 है। यानी आप देखेंगे बच्चों कि पहला और दूसरा है वो विषम में होगा, बाकी पहले और दूसरे और तीसरे विषम में नहीं होंगे। ये जो पैटर्न है आपको ऐसे बनाना है, तो ये इजी है, आप कर लीजिएगा। ओके, निम्नलिखित प्रतिरूप को आपको ऐसे बनाना है। अब ये आप देखिए प्रश्न नंबर 6, यहाँ पे 2, 3, 6, 7 दिया, 3, 4, 12, 13 दिया, तो कैसे दिया है ना ये। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, तो आप ये हल कर लीजिएगा। आपको 7वां इम्पोर्टेंट बताता हूँ मैं कि योग संक्रिया किए बिना योगफल कैसे ज्ञात करते थे। ठीक है, तो जैसे योग संक्रिया किए बिना हम यहाँ देखेंगे कि भाई पहले हम पहला देखते हैं कि हमारा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 है, तो गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा आपका 25। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए आप, दूसरे में आप देखिए यहाँ कितना है 19 तक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 का वर्ग करेंगे तो 10 दाम में 100 मिलेगा। आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर जो है आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन नंबर आप 8वां देखिए, 49 को 7 विषम योग के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे करना क्या है आपको कि 49 में से पहले आप क्या माइनस करेंगे 1, तो कितना आया 48। फिर 48 में 3 माइनस कीजिए, कितना आया 47। 48 में 3 गया, कितना आया 45। 45 में फिर आप 5 माइनस कीजिए तो आपका आया 40। ठीक है, फिर आप 40 में आप मान करिए 7, तो आपका कितना आया
10 में से 3 गए 10 में से 7 गए 3, यहाँ 33 आया। 33 में फिर आप क्या माइनस करेंगे 9, तो 13 में से 9 गए 9 4 13, यानी आपका आया 24। ठीक है, फिर 24 में आप 11 माफ करेंगे है ना, 24 में 11 माइनस करेंगे तो आपका क्या आया, 4 में से 1 गए 1, यानी 3 आया, और यहाँ पर आया 2 में से 1 गए 13 आया। अब 13 में से 13 करेंगे तो आपका 0 आएगा। तो आप इस तरह से ये मान निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि 12 और 13 के बीच कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए देख सकते हैं कि करना क्या है। इसके लिए अपने को तो 12 के लिए है तो आप 12 का वर्ग निकालिए। तो 12 का वर्ग करेंगे तो 12 बराबर 144। फिर 13 का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग होगा 169। तो आप 144 में से 169 माइनस कर दीजिए। तो 9 में से 4 गया तो 5 आया, और 6 में से 4 गया तो 2 आया, यानी कितनी संख्या मिलेंगे अपने को 25। ठीक है, फिर दूसरा सवाल है कि 25 और 26 के लिए ऐसे कर लीजिए, यानी आप इसको आप निकाल सकते हैं कि 25 का वर्ग कितना होता है। तो 25 का होता है 625, और 26 का वर्ग निकालेंगे, 26 का वर्ग कितना होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 25 का वर्ग जो होता है वो 625 आता है, और 26 का वर्ग आप निकालते हैं तो आपका आता है 676। ठीक है, तो आप 676 में 625 माइनस कीजिए, तो 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, तो आपकी 51 संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप तीसरा भी लगा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ओके। अब संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं उदाहरण में कि जैसे 39 लिखा है, तो 39 लिखा है तो हम उसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम 39 को पहले ऐसे भी लिख सकते हैं कि 30 + 9। ठीक है, और इसके लिए फिर क्या करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम करेंगे कि भाई जो हम इसमें 30 + 9 है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सवाल में कि पहले में जो 30 फिर 9 कॉमन लिया, है ना। इस तरह से आप ऐसा निकाल सकते हैं। ये देखिए आपका दिया हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ कि जैसे 30 + 9 दिया है तो 39 दिया है, तो आप लिख सकते हैं इसको 30 + 9। ठीक है, इसका वर्ग, तो इसको a मानिए और इसको b मानिए, इसका वर्ग कर दीजिए। तो इसके लिए सूत्र है कि a² + b² + 2ab। इस तरह से आप ये सवाल लगा सकते हैं। अब कैसे निकालोगे, जैसे चलो मैं इसी सवाल को आपको बता देता हूँ। जैसे आपने लिखा 39, ठीक है, उसका आपने निकाला 30 + 9 का वर्ग। तो आप यहाँ देखिए 30 का वर्ग करिए, 30 का वर्ग प्लस फिर 9 का वर्ग कीजिए, 9 का वर्ग, फिर प्लस लिखिए, 2 अपने मन से लिखिए, फिर आप ये 30 लिख दीजिए यहाँ पर, फिर ये आप गुणा में 9 लिख दीजिए, गुणे 9। तो 3 तियाँ 900, 3 तियाँ 9, यानी आपका 900 आया, 9 9 81 आया। फिर इसको गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 9 54, यानी 540 आया आपका। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, मेरी विधि से। अगर आप मेरी विधि नहीं यूज करना चाहते तो आप ये विधि यूज कीजिए। ठीक है, चलिए अभी ठीक है। वर्ग के प्रतिरूप के रूप में ऐसे लिखना है तो प्रयास कीजिए कि अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपका है पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, तो पाइथागोरस त्रिक क्या है, आप देखिए कि 3 4 5 के समूह को पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या है, जैसे 3 है, 3 का वर्ग बराबर और प्लस 4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 आता है और 4 का वर्ग 16 आता है। इन दोनों को जोड़िए तो आपको मिला 25, और 25 का वर्ग क्या हुआ, 5 हुआ। तो इस तरह से 3 4 और 5 ये आपके पाइथागोरस त्रिक हो गए। ठीक है, तो पाइथागोरस त्रिक के लिए बच्चों सूत्र है, आप याद कर लीजिए। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक का जो सूत्र है ये आप ये सूत्र लिख लीजिए कि 2m
एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन। ये पाइथागोरस ट्रिक है। इस तरह से आप अपने सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखिए आप कि एक पाइथागोरस ट्रिक है, लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। ठीक है, तो पहले उसकी छोटी संख्या 8 है, तो पहले सूत्र क्या होगा, 2m एम स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस वन। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एम स्क्वायर माइनस वन बराबर 8 के है, तो m बराबर 8 प्लस वन, यानी यहाँ माइनस से इधर आने पे प्लस हो गया, तो एम स्क्वायर आप लेंगे 9 है, तो m बराबर अंडर रूट 9 बराबर के 3 आया, तो एक संख्या आपको क्या मिली, 3 मिली। ठीक है, फिर दूसरा सूत्र आप यहाँ देखेंगे कि दूसरा सूत्र है 2m बराबर कितना आपका मिल रहा है, 8 है, तो m बराबर कितना। ठीक है, आप देखेंगे कि आपका जो m है वो 8/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी आपका वैल्यू कितना आया, 4। ठीक है, इस तरह से आप पाइथागोरस ट्रिक के माध्यम से सवाल लगा सकते हैं, फिर प्लस माइनस का यूज करते हुए। ठीक है, तो इस तरह से आपको देना है। तो यहाँ पर आप प्रश्नावली 6.2 देखिए। ठीक है, 6.2 में क्या है कि वर्ग ज्ञात कीजिए। अब 32 का वर्ग ज्ञात करना है, तो कैसे लिखिए, 32 का वर्ग, तो 32। ठीक है, आप कैसे वर्ग ज्ञात किए, वह वर्ग ज्ञात कीजिए तो 32 गुणे 32, तो गुणा कर दीजिए इसका और आपको वर्ग मिल जाएगा। और इधर ऐसे नहीं ज्ञात करना, तो दूसरा मेथड है, जैसे 32 है ना, तो जैसे आपने लिखा 32, ठीक है, इसका वर्ग, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 30 प्लस 2 का वर्ग। अब आपको मैंने बताया था कि पहले आप लिखने का 30 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 अपने मन से लिखना, गुणे करना, क्या करना, 30 और गुणे 2 करना। ठीक है, तो 3 तियाँ 900 हो गया इसका, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, और 3 दूनी 6 दूनी 12 यानी 120 हो गया। ठीक है, अब आपका कितना आया, अब देखेंगे आपका आया 900 प्लस आपका आया 4 प्लस आया 3 दूनी 6 और यानी आपका आपने लिखा था कितना, 2 गुणे 30 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 तियाँ 12 यानी आपका 120 आया। अब इस सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, 120 और 4 जोड़ दीजिए, तो 4 2 और 9 1 10 यानी 624 आपका वर्ग 32 का आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप सभी के वर्ग इस सूत्र के द्वारा लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप लगा लीजिएगा। आप पाइथागोरस ट्रिक आपको बताना है। चलिए, पाइथागोरस ट्रिक मान लीजिए एक संख्या है 6, तो आपने सीखा कि पाइथागोरस ट्रिक का है कि एक है 2m, दूसरे का है एम स्क्वायर माइनस वन, तीसरा है कि एम स्क्वायर प्लस वन। तो इस जगह पर आप रख दीजिए कि भाई पहले मिल के 2m बराबर है आपका 6 के, तो m बराबर आपका कितना आया, 6/2 यानी आपका आया 3। ठीक है, फिर अगले के लिए है कि एम स्क्वायर माइनस वन बराबर आपका कितना, 6 है, तो एम स्क्वायर बराबर आप दे दिए आज 6 प्लस 1 बराबर 7 है ना, यानी अब इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिर एम स्क्वायर आपने क्या निकाला, तो एम स्क्वायर यानी आपने 3 निकाला, 3 का वर्ग और 6 1 7, तो 3 तियाँ 9। ठीक है, और 3 तियाँ 9 निकाला, तो उसका 9 प्लस 7 बराबर 16 के। ठीक है, इस तरह से आप उसके सूत्र निकाल, देखिए यहाँ पर आपने निकाला है पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है, तो देखिए यहाँ पर एक संख्या 13, यहाँ 13 रखिए, तो दूसरे का आप ऐसा निकाल सकते हैं यहाँ पे सूत्र के द्वारा, एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12 के, तो एम स्क्वायर बराबर जोड़ कर दीजिए, फिर इस तरह से एम स्क्वायर प्लस करके निकालिए, फिर 2m करके निकाल लीजिए और आपकी संख्याएँ मिल जाएंगी। यानी आपको 12, 35 और 37 इस तरह से आपकी पूरी संख्याएँ आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से 6.2 आपका हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।